हरिओम। ओम श्री जय अंश निर्वाण साहेब, जय सियाराम। मैश्वरी मेघवार समाज के धर्माचार बोले सोनियाल सत श्री अकाल। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सिद्धिदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरु देवाय नमो नमः, कुलगुरु देवाय नमो नमः, श्री हनुमंताय नमो नमः, कुलदेवी माँ चंडी चामुंड माता नमो नमः, धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम्, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो, तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बांधहु गुरुपद कंच कृपा, सिंधु नार रूप हरि। महामोहतम पुंज चासु बचन रवि कर निकर, चासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ब्रह्मलीन पूज्य दामोदर बापू के भजन पद का जो ज्ञान गंगा की सत्संग कुछ वचन शब्द रह गए थे, सो ये आज के सत्संग में मानवता सत्संग अंतर्गत में ज्ञान की गंगा का ये सत्संग आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। सबसे पहले आज तारीख 6/10/2021 और बुधवार का दिन। सो वार के हिसाब से जो अपन सत्संग ले रहे हैं, इसमें वैसे बुधवार आता है आज, पर आज पूज्य दामोदर बापू के भजन पद का जो अधूरा रह गया उसको आज पूर्ण करेंगे, सबको अर्थ करके भजन को। और मैं बुधवार के दिन गौतम बुद्ध भगवान को स्मरण करके, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को स्मरण करके स्मृति में लेके मैं आज के सत्संग को मैं आगे लूंगा। सो सबसे पहले मैं ये भी आपको कहना चाहूंगा और बधाई देना चाहूंगा कि कल से मना 7/10/2021 और गुरुवार के दिन से आद्य शक्ति माँ
हे माँ कुलदेवी चंडी चामुंडा, माँ आशापुरा मठवाड़ी, हे माँ तू जोगणी, हे माँ तू पावा गढ़वाड़ी, माँ काली, हे माँ गब्बरवाड़ी, हे माँ वैष्णो देवी, हे माँ शेरों वाली, हे मारी मावड़ी ज्वालामुखी, जय हो आपनी जय हो। कल से नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है, इसलिए एडवांस में आप सबको नवरात्रि की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हे माता जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। हे माँ, चाचर चौक में आप खेलने आना और आप हमें खिलाना, हम भी खेलेंगे, गरबे गाएंगे, आपके गुणगान गाएंगे। माँ, शक्ति भक्ति देना हमें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। जय माता जी। तो नवरात्रि की आपको बधाई के साथ आज के सत्संग को शुरू करने जा रहे हैं। जैसे पहले जैसे बताया गया है कि पूज्य दामोदर बापू के भजन पद को जब छोड़ा गया था, उसमें इसलिए पश्यंती चौथी अवस्था जो है पश्यंती, उस पश्यंती अवस्था को जैसे कि जमीन में पहले अपन को बीज दिखाई नहीं देती, सूखी जमीन में धरती पे, और पानी गिरता है बारिश का या कोई पानी आता है तो कैसे जैसे घास उगाता है, वैसे ही अपने ही अंतकरण में यह संसार है, वो आदि अनादि का ये अंतकरण में पड़ा है। और जैसे वह घास का बीज पड़ा है, वहां पानी जो मिला और घास उगा, बाहर निकला, वैसे ही अपनी जागृत अवस्था में ऊपर आया, अंतकरण साफ हुआ, आवरण मिट गए, और वो प्रकट होने से जो आवरण मिट गए, विकार मिट गए, कचरा साफ हुआ, अंतकरण में जो दिखाई दिया, जो होता है और जो बोलते हैं, वो पश्यंती वाणी है। उसको पश्यंती अवस्था, पश्यंती वाणी, जितनी जगह में संसार होवे उतनी जगह को ये वाणी को पश्यंती नाम दिया है। पश्यंती सदगुरु बोले कि तो सुसुप्ति अवस्था में है, ये अज्ञान की अवस्था है। सुसुप्ति अवस्था ये अभंगा की अवस्था है, इसमें जगत का कोई भी संकल्प विकल्प नहीं आता है, लय हो जाता है, इसलिए ये वाणी को पश्यंती वाणी बोला गया। पश्यंती वाणी एक दृष्टांत दिया है, दाखला कि एक महिला कुएं पे पानी भरने गई, तब उस कुएं के अंदर वो महिला की पानी में पैर गिर गई। एक आदमी तरवैया जा रहा था, उनको बुलाया, वो पानी में नीचे उतरा, कुएं में पायल मिली, वो वहां नीचे से बोल रहा है, आवाज दे रहा है, पर शब्द ऊपर नहीं आते, नीचे से कुएं में से शब्द ऊपर नहीं आ रहे। कारण क्या है कि वहां जल में अग्नि गौण हो जाता है, अग्नि गौण हो जाता है जल में, इसके लिए शब्द वहां ऊपर नहीं पहुंचते। और ये ऊपर रहने वाली जो का शब्द है, ये बहन जो महिला है, वो शब्द वहां पहुंचता नहीं, शब्द की गति गौण हो जाती है।
अब ऊपर रहने वाले के शब्द वहां नहीं पहुंच रहे, वो वाणी भी गौण हो जाती है, शब्द गौण हो जाते हैं। ऐसे ही सुसुप्ति अवस्था में कोई भी आना जाना, शब्दों का लेना देना बंद हो जाता है। ना नीचे से ऊपर आता है आवाज, ना ऊपर से नीचे जाता है। क्यों? कि अग्नि गौण तत्व आ जाता है, गौण है वो। ये आवाज को पश्यंती कहा गया है। दाखला दिया है कि इसीलिए गुरु बोले हैं कि निकल गया पश्यंती से 12, मार्या रे मार्या गुरु शब्द, हमने वचनों ना बाण मार्या। ऐसे गुरुए सदगुरुए शब्दों का बाण मारा। अब चौथा, पश्यंती तीसरी अवस्था थी, सुसुप्ति अवस्था तीसरी, पश्यंती तीसरी वाणी थी। माफ कीजिएगा मैं चौथी बोल गया, पर चौथी का भी आया। चौथो बाण गुरुवे तुर्यावस्था मार्यो, चौथो बाण सदगुरुवे तुर्या अवस्था मार्यो। जो पुरुष महाज्ञानी है, तत्ववेता पुरुष है, वो मुक्त पुरुष है, वो जो जीवन जीता है ना भाई, देखो भाइयों बहनों, ये जो दिल्ली में बैठे, फिर से मैं इनको हर रोज याद करूंगा, क्योंकि मेरा वीडियो जब पहुंचे तब तो मुझे उन्हें मन की बातें छुड़ा के दिल की और अंतर की बातें सुनानी भी और जगानी के उसके अंतर को। जो दिल्ली में बैठा हमारा गुजरात का बड़ा नेता, जो अपनी स्पीच में और बार बार बोलता रहता है प्रवचन में, देखो भाई बहन, मैं उनकी वो नकल नहीं कर रहा हूं, पर मैं मेरी अदा से, मेरा ये बोलने की मेरी छटा है। तो देखो भाइयों, ज्ञान की गंगा में अब यही आएगा। जो बार बार बोलते रहते हैं कि भाई क्या ये मानवता सत्संग में ये सब लेके आप आ रहे हो, इसमें कोई ज्ञान की, वेदांत की, उपनिषद की ये बातें तो आती नहीं, साधना की, विपස්සना की, शिविर की, जो भी सब आए। मुझे जितना सूझेगा, मुझे जितना कुल गुरु सदगुरु ने बताए, हम सुने, हम आपके पास रखेंगे। जब आता होगा तो हम आपको उसका अर्थ करके सुनाएंगे, नहीं आता होगा तो हमें क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम इतने पहुंचे हुए नहीं, हम तो साधारण से व्यक्ति है, ना कोई हम भक्त है, ना कोई संत है, इसलिए हमें क्षमा कीजिएगा। तो चौथी वाणी, चौथी अवस्था, तुर्यावस्था। तुर्यावस्था में जो जीने वाला है ना भाई, जो जीता है, वो अपने जैसे अपनी जागृत अवस्था में जीता है। चौथी अवस्था वाला जो तुर्यावस्था जिसको बोलते, वो जागृत में जीता है हमेशा। कभी भी वो सोता नहीं मना, अंदर से, शरीर से तो ठीक है भाई, शरीर तो शरीर है ना, लोहे का तो है नहीं, आराम तो सबको चाहिए। सो ये शरीर से सोने की बात नहीं है ना भाइयों। ये जो बात चल रही है, ये जो सत्संग चल रही है, ज्ञान की सत्संग, उसमें जो तुर्यावस्था है, चौथी अवस्था की बात, वो हमेशा जागृत रहता है अंतर से, कभी अंदर सोता है। वो खाता है, पीता है, चलता है, ऐसा जीवन जीता है, बोलता है, सब कुछ करता है, संसार में रह के सब कुछ करता है जैसे अपन संसारी करते हैं, पर उसमें जागृत अवस्था में रहने वाला और अपन जो जनरल जो रहते हैं, जीवन जीते हैं, संसारी जिसको बोला जाता है, वो अपन जागृत अवस्था में नहीं रहने पाए, नींद में घूम रहे हैं, बाहर से शरीर से जाग जाते हैं, अंदर से सोए हुए हैं ना भाई। अगर आपको पता न हो तो अंदर से जागृत रहना चाहिए, जैसे ये संत, ये जैसे आप जागृत अवस्था वाला, तुर्यावस्था वाला जागृत रहता है, जागृत रह के कोई भी कार्य करना है,
जागृत अवस्था में रहने के करना चाहिए। सो वैसे ही अपने जैसे अपने संत सब हो गए, सदगुरु संत हो गए, ऋषि हो गए, मुनि हो गए, पर वो जागृत अवस्था में जी के गए ना भाई। हो फिर जो भी वो व्यवहार करता है, वो जो क्रियाएं करता है, वो अलिप्त रह के करता है। वो मोह माया में बंध के नहीं रहता ना भैया। उसको मोह माया बांध नहीं सकती। जिसको इन्हें छोड़ दिया है, जिसको भूल गया है, वो अलिप्त है। अलिप्त मना उससे लुप्त नहीं होता, उससे भरा हुआ नहीं रहता, उससे दूर और अलग होता है। मोह माया से और ये जो दुनिया संसार के कचरों से सबसे जो दूर रहता है, जो जागृत रहता है ना भैया, हमेशा वो निर्दोष रहता है, अकर्ता होता है। कोई भी कर्म करते हुए भी अकर्ता रहता है। जागृत में जो करता है, सोते हुए नहीं, अंदर से जागृत, बाहर से नहीं, अंदर से। फिर बार बार कहूंगा, सब क्रियाक्रम कोई भी इसको बांधता नहीं और बांध नहीं सकता। तुर्य अवस्था वाले को ज्ञान की अवस्था, किसका ज्ञान? परम तत्व का ज्ञान जिसको हो गया हो, पूर्ण जो हो, अनुभूति और अनुभव जो कर लिया हो, हमेशा उसी में रहने वाला, रंग लगा हुआ हो, वैराग लगा हुआ हो, रागों से दूर हो, उसको वैराग बोला जाता है, वैरागी हो। बहुत से महात्माओं ने, ऋषियों ने, संतों ने इनको और भी एक नाम दिया है, मौन। वो मौन दिया गया है। और कोई लोग ने इनको, इन अवस्था को निर्वाण पदवी का नाम दिया है। सो संसार में रहते हुए भी निर्वाण पद को प्राप्त किया है। जिंदा हुए भी अपने सामने चलता उठता बैठता, अपने जैसा व्यवहार करके, कर्म करके, फिर भी संसार के अंदर रह के, जिंदा रह के, निर्वाण मना मरा हुआ मना शरीर से नहीं मरा, अंदर से सब कचरों को, सब आवरणों को, सब कुविचारों को दूर कर दिया, उससे निर्वाण हो गया। उसको निर्वाण पद भी बोला गया। सो हमारे होम श्री जय हंस निर्वाण साब, हंस निर्वाण साब, हंस साब को निर्वाण पद इसलिए निर्वाण बोला जाता है। सो आप लोग जो निर्वाणी है, हंस निर्वाणी, उन्हें जो अगर पता न हो ना भाई ये निर्वाण शब्द क्या है, उनका अर्थ विस्तार से ओम श्री जय हंस निर्वाण साहिब का पूर्ण अर्थ, ये नाम का पूज्य ब्रह्मलीन दामोदर बापू ने अपनी सत्संग में, जो मैंने पहले वीडियो रख दिए हैं, उसमें पूर्ण विवरण किया है। सब दामोदर दाम जी बापू की सत्संग। बाण गुरु तुर्यावस्थान मार्यो, निकली गयो परावणी थी बारो रे, मार्या 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 रे गुरुवे, सब दो ना बाण मार्या मारा सदगुरुवे, सब दो वचनु ना बाण मार। परावाणी शब्द का भास तो होता है, जो उन्हें होता है ना, वो उठता है। जो परावाणी है वहां शून्य है, शून्य है, शून्य है। वहां कोई भी वाणी का आवाज नहीं, बिल्कुल मौन है। इसलिए इस वाणी को भी मौन बोला गया, निर्वाण बोला गया।
तत्व ज्ञान का अनुभव हमेशा जागृत अवस्था में जो रहता है ना भैया, तत्व ज्ञान जिसको हो गया हो ना, वो परावाणी, और ये परावाणी से बेपर चौथी अवस्था जो तूर्य अवस्था है, उसमें ये परावाणी, परावाणी से बाहर मेरे सदगुरु ने ऐसे वचन दिए, ऐसे तीर और बाण मारे कि मेरी ये जो वाणी है इससे भी परा निकली गयो, परा थी बारो। अब जिसो भाई ज्ञान की बातें ये सुननी हो ना, तो भाई आप ध्यान दीजिएगा ना, ये थोड़ी ऊंची और गहन चर्चाएं हैं। अब बार बार जो मुझे बोला जाता था, फोन आते थे, व्हाट्सएप में मैसेज आते थे कि आप ये बात ज्ञान की क्यों नहीं करते हो, वेदांत की क्यों नहीं करते हो भैया, तो सो में मेरे दामोदर बापू के भजन के पद को लेके आपको अर्थ करके दे रहा हूं। आप समझो, आप न समझो, जीवन में उतारो न उतारो, सो आपकी अभी मर्जी की बात है। मुझे जो सूझ रहा है मैं आपको बता रहा हूं। तो जो खाता है, पीता है, बोलता है, चलता है, निर्लिप्त रहता है ना भैयो, ऐसे ही ये जगत और ये जगत जो है ना वो शून्य होता है। उसके लिए जगत भी दिखता है उसको बाहर से, पर जगत उसके लिए शून्य है, शून्य, जगत से पर है, जगत के व्यवहारों से पर है। जगत लवलेस उसके ऊपर असर नहीं करते हैं। जगत के कोई भी कार्य संसार के उसके ऊपर कोई भी असर नहीं करते हैं। और ये जो शून्य से जो बोली जाती है ना, शून्य में जो अनुभव किया जाता है ना, उसको परावाणी बोली जाती है। ये ज्ञानी की अवस्था है, संपूर्ण पूर्ण ज्ञानी, तत्व ज्ञानी उनकी अवस्था है। निकली गयो परावाणी थी पारो, मना परावाणी से भी पार हो गया। ये तुर्य अवस्था वाले जो संत महात्माएं ऋषि हो गए, परावाणी से पार थे। सदगुरु ने यही वचन के बाण मारे। कौन बोले? दास दामोदर कहे गुरु धनजी राम चारणे, दास दामोदर कहे सदगुरु धनजी राम ने चरणों में। ए तुर्या थी ए ओढ़ खायो रे, गुरुए तुर्या थी तो ओढ़ खायो रे, मारा 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 रे गुरुए, सब दोना बाण मारा मारा सदगुरुए, वचनु न बाण मारा। दास दामोदर गुरु धनजी राम ने चरणे, ये गुरु ने मुझे सदगुरु ने ऐसे वचनों के बाण मारे रे। पूर्ण मेरे सदगुरु की एक कृपा हुई, धनजीराम बापू की कृपा हुई। पूज्य दामोदर बापू के मैंने पहले भी 2-3 बार बताए हैं। पूज्य दामोदर बापू के जो सदगुरु थे धनजीराम बापू थे। धनजीराम बापू के सदगुरु श्री हंस निर्वाण साहिब थे। तो पूर्ण सदगुरु की कृपा धनजीराम बापू ने तुर्य अवस्था की जो वर्णन की, ये वर्णन किया, मना इसका विस्तार किया। तुर्यातीत परम तत्व ये चेतन शुद्ध का मुझे हमें दर्शन दिलाया। सिर्फ इसी अवस्था में सिर्फ दर्शन और दर्शन ही होते हैं। सो तुर्यातीत अवस्था मेरे सदगुरु ने मेरे ऊपर कृपा की।
ए भाइयों, सदगुरु कृपा करे ना तो अपना जीवन बन जाए और अपन तर जाए। ये संसार के जितने झगड़े हैं, जितने वाद विवाद है, जितने भी क्रंकास है, कलेश है, जो सदगुरु कोई अपना समर्थ मिल जाए, सदगुरु धनजीराम बापू जैसे मिल जाए, सदगुरु जो हंस साहिब जैसे मिल जाए, सदगुरु जो हमारे पूज्य दामोदर बापू जैसे मिल जाए, सदगुरु जो हमारे पूज्य मोरारी बापू जैसे मिल जाए ना भैया, तो आप तो तर ही जाएंगे, जीते जी मोक्ष मिल जाएगा। कोई मोक्ष की मुक्ति के लिए और कुछ भी नहीं करना पड़ता। ऐसे दामोदर बापू कह रहे हैं कि मुझे पूर्ण जो सदगुरु मिले, धनजीराम बापू तुर्यातीत और ये सब ज्ञान हमें बताए, ये शब्दों के वचनों के जो तीर और बाण हमें मारे, ऐसे लगे जो हम तर गए रे, तर गए। तो तुर्यातीत चौथा पद से पर का जो परम चेतन जो दर्शन होता है, प्राप्ति होती है। पायो का अर्थ है पाना, से बोला ना मैंने, पायो परम पद, पायो का मतलब पाना, पा लिया। और जीव का शिव से मिलन होना, मिल जाना, शिव स्वरूप धारण करना। देखिएगा, सदगुरु ने इतनी कृपा की कि जीव शिव से मिल गया। शिव से मिल जाना, शिव का रूप धारण कर लेना और निकल गया तुर्यातीत। तुर्यातीत थी ओढ़खायो, तुर्यातीत चौथा पद परम तत्व, 5-3 के पार गुरु बसे तुर्यातीता। 5-3 के पार गुरु बसे तुर्यातीता, मुक्ति पखावे चरण सो गुरु रे गंभीर। हंस साहिब का जो शब्द है वो ऐसे परम तत्व, ऐसे परम तत्व, परम ज्ञानी सदगुरु हमें ये सब दर्शन कराते हैं, अनुभव कराते हैं, परम कल्याण का मार्ग दिखाते हैं। और ये सब सदगुरु की जो कृपा होती है ना भाइयों, जिसके ऊपर उनको ये अपने जीवन में जो उतारते हैं, जीवन में आचरण में उतारते हैं, अनुभव करते हैं, शब्दों को पकड़ते हैं सदगुरु की, जिसके ऊपर सदगुरु की कृपा हो न, सदगुरु कृपा ही केवलम। ये शब्द को पूज्य दामोदर बापू ब्रह्मलीन बोलते हुए भजन पद को विराम देते हैं। और मैं भी आज के ज्ञान की गंगा, मानवता सत्संग के अंदर ज्ञान की गंगा, जो मुख्य अपनी सत्संग का मानवता सत्संग जो नाम दिया गया है प्रथम श्रावण मास से, उसके अंतर्गत ये ज्ञान की गंगा का ये जी चर्चा चल रही है, ज्ञान की गंगा की सत्संग को मैं आज विराम दूं। इससे पूर्व मैं एक वचन से ये वचन से अपन पूर्ण करेंगे ये सत्संग को, आज के सत्संग को। तो आप सुनेंगे, संतों को याद करेंगे, सदगुरुओं को याद करेंगे। तो आप सुनेंगे वाणी, संतों की वाणी। राम भज तू राम भज, सीताराम भजिले ने प्राणिया, राधे श्याम बजाए
पार पहुंचिया 14 लोके जानिया। ए राम भज तू राम भजी ले। अजी सोमे माया पेड़ी की दिया। ए तो दाबी बैठो बोमा सोमे माया रे भेड़ी की दिया। ए तो दाबी बैठो बोमा एने मरण वेड़ाए कमन आवी आवी गाते जानिया। है राम भज तू राम भजी ले। अजी माया मसनिया ओरड़ी छे जेमा कईक वेला रही जानिया। खाधे पीधिया ने खूब खर्ची। खाधे पीधिया ने खूब खर्ची पर दिल मा दागन आनिया। है राम भज तू राम भजी ले। सीताराम भजी ले। हरि नु नाम तू लई ले। ऐ बलि करणे डानडी दान। सेठ सगाड़ सावणिया बलि राजा करणे दान की दान। अन सेठ सगाड़ सावणिया मोर ध्वज राजा अने जनक विदेही। बोला हरिश्चंद्र हाटे बेचानिया। ऐ राम भज तू राम भजी ले। हरि नाम लई ले। ऐ मारा गुरु बहु माल की दिया। ऐ मारा सदगुरु वाला की दिया। जेने मूर्ध राम लाविया दासी जीवन संतो भीम न चरणे। दासी जीवन साधु भीम न चरणे। मारा संतो अमरा परमा मालिया। ऐ राम भज तू राम भजी ले। सीताराम भजी लेन प्राणिया। राधे श्याम बजाए पार पहुंचा 14 लोके जानिया। है राम भज तू राम भज। ऐ राम भज तू राम भज। ऐ राम भज तू राम भजी ले। देखो भाई ये भजन राम भज तू राम भजी ले। अब आपको कोई ये लगेगा कि इतनी उतना ऊंचे हाई लेवल का भजन पद का अर्थ करके फिर वापिस घूम फिर के राम भगवान के राम के नाम पे आ गए। देखो भैया ये मैंने पहले भी बोले हैं भाई ये प्रथम मार्ग भक्ति मार्ग है। राम नाम हरि नाम माता नाम जो भी आप सगुण अवस्था साकार की भक्ति करोगे पहले आप उनको पूरा जानोगे पहचानोगे इस मार्ग पे चलोगे ना भैया तब जाके आप इस मार्ग ज्ञान की प्राप्ति कर सकोगे।
और पूज्य सदगुरु मोरारी बापू हमेशा बोलते हैं कि आज के कल युग में सिर्फ हरि नाम ही काफी है। सो हरि नाम भी इनके साथ साथ मानवता सत्संग ज्ञान की गंगा की सत्संग में हरि नाम तो अचूक आएगा ही आएगा। जो प्रथम स्टेप, प्रथम सीढ़ी यही है। सो तुर्यातीत और ये चार अवस्था को समझने के लिए प्रथम ये शरीर के अंदर ये शरीर क्या है और ये शरीर क्यों है, तुम क्यों आए हो। सो पहले है अपने प्रथम कक्षा से लेके सीधा कॉलेज के लेके डिग्री तक प्राप्ति करनी हो तो प्रथम कक्षा में पढ़ाई करनी पड़ती है। पहले स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ता है। सो हरि नाम लेना अचूक है। इसलिए हरि नाम के साथ आज के सत्संग को मैं विराम दूंगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। आज के आनंद की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हे हरि हे मुरारी हे मुरारी। हे नाथ नारायण हे वासुदेवा हे वासुदेवा। सदगुरु कृपा ही केवल, सदगुरु कृपा ही केवल। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हे हरि हे हरि हे हरि। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्री हरि हे हरि हे हरि हे हरि। हे हरि हे हरि हे हरि। श्री हरि 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 श्री हरि। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जय भीम जय भीम। जय हो बाबा साहेब की। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय सिया राम 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 जय सिया राम। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री राम श्री राम श्री राम। श्री कृष्ण हरे मुरारी हरे मुरारी।